कुटक देश के राजा जानते थे कि ये अवधूत है, साक्षात भगवान है, ये संत महात्मा है। ऋषभ देव जी कुटक देश में ही, जो दक्षिण भारत कर्नाटक में पड़ता है, वनों में घूम रहे थे। तो वनों में घूम रहे थे तो कुछ लोग आए, आकर के उन्होंने देखा तो इनको बड़ा सादर से उस राजा के समीप ले गए। राजा जब इनको आते हुए देखे तो बड़ा प्रसन्न हुए। ओहो, अगर आपके घर में, आपकी चौखट को कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधु या अपना गुरु अगर चौखट को लांघ गया तो समझिए कि आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप उसी समय भस्म हो जाता है। आपके घर में, आपकी देहली पर बैठी हुई दरिद्रता भाग जाती है, लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है, सभी अशुभों का नाश हो जाता है। जैसे ऋषभ देव महाराज उस राजा के राज दरबार में पहुंचे, राजा नाचने लगा, कूदने लगा, बड़ा हर्षित हुआ, प्रेम मगन हो गया। ओहो, संत आए हैं हमारे द्वार पे। उसने बैठा करके आसन पे पाद प्रक्षालन किया, जल छिड़काव किया, बहुत अच्छा उसको उनको पवाया, सात्विक भोजन पवाया। वैसे अवधूत थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन राजा के निवेदन पर उन्होंने कुछ खा लिया। अच्छा, बड़ा भारी आश्चर्य, भगवान ऋषभ देव खाए और वहीं गलैचा था, गलैचा को बैठ कर रख दिए, 2 नंबर कर दिए। और वही नहीं किए, गलैचा पर नहीं किए, दीवार पर भी वो जो है पोत दिए। कभी इस दीवार को उठा के पोते, कभी उस दीवार को उठा के पोते, और कई 3-4 जगह बैठ करके वह संडास कर दिए ऋषभ देव जी। अच्छा, संडास कर दिए तो बोले ला धो, चल धो हमारा। अब राजा को घिना नहीं आया, घिनाया नहीं, और राजा जो है ला करके पानी ला करके और उनका धोवन किया, और फिर उनको साफ वस्त्र पहनाया और फिर पूजा किया। और ऋषभ देव भगवान जो है चले गए। जब वो चले गए तो देखता क्या है कि जहां उन्होंने 2 नंबर किया था, विष्टा किया था, उस विष्टा से दुर्गंध नहीं, एक अद्भुत सुगंध आ रही है, और वह सुगंध पूरे महल में फैल गई। अद्भुत सुगंध, ना तो ऐसा सुगंध किसी फूल में होगा, ना किसी फल में होगा, अद्भुत सुगंध। और जहां जहां उन्होंने अपने हाथों से उस विष्टा को पोता था, उस जगह की जो दीवार थी वह सोने की हो गई। उस जगह की जो दीवार थी वह सोने की हो गई। और जहां वो विष्टा किए थे, उस जगह पे जब उन्होंने वो विष्टा, राजा अपने हाथों से उठाना चाहा तो विष्टा नहीं था, विष्टा उस समय नहीं रह गया। वो जैसे लकड़ी सूख जाती है और बहुत कठोर हो जाती है, उसी प्रकार से वो कठोर लकड़ी जैसी हो गई। और एक उनके उस राज्यसभा में वह दिव्य सुगंध आती रही। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जैसे देवराहा बाबा, श्री कृष्णदास पहाड़ी जी महाराज, पहाड़ी पहले वाले पहाड़ी जी महाराज, ये तो जितने सिद्ध पुरुष हैं, इनका मल मूत्र भी दुर्गंध नहीं करता है, मल मूत्र दुर्गंधित नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि इनके पास ऐसी सिद्धि आ जाती है। ये कभी वायु पी के रहते हैं, कभी जो है दुग्ध पान करके रहते हैं। तो देवराहा बाबा से एक बार किसी ने पूछा कि बाबा आप क्या खाते हो और क्या पीते हो? तो बाबा यहाँ पे जहाँ थे, मल क्षेत्र से हट करके जब ये वृंदावन चले गए, तो डीएम ने आकर के देवराहा बाबा से पूछा कि बाबा आपको कभी भोजन करते हुए नहीं देखा गया, आप खाते क्या हो, पीते क्या हो? बोले बचवा, यमुना जी में 12 बजे दिन आ 12 बजे रात में दूध को पतली धारा बहेला, औहे धारा कमंडल में भर ले लो, जितना जितना सिद्ध संत बालो सब धारा कमंडल में भरे ला, और उतना दिव्य दूध होला को पियला पर 24 घंटा का 36 घंटा ले भूख प्यास नहीं लगे। इस सरजू जी में भी होला, यमुना जी में भी होला, गंगा जी में भी होला, गोदावरी में होला, कावेरी में होला, कृष्णा में होला, ठीक ना।
जितना पवित्र नदी बाड़ी देवरा बाबा में जितना पवित्र नदी बाड़ी 12 बजे दिन और 12 बजे रात में एक पतली दूध की धार निकली और उसी को पी करके सभी सिद्ध महात्मा रहते हैं। एक बार ऋषभ देव जी भगवान वृंदावन के खेतों में घूम रहे थे। तो पहले जंगल ही था, वृंदावन तो जंगल ही था पहले। तो जिधर वो अंगठी जलाया गया था, जाड़े का दिन था और किसान लोग 4 बजे 3 बजे उठ करके खेतों में पानी लगा रहे थे, चला रहे थे फसल में अपने। ऋषभ देव जी वृंदावन में घूम रहे थे, तो जिधर अंगठी जल रहा था, आग जल रहा था, उधर ही पैर करके वो सो गए। तो इन लोगों ने बाबा को दूर सोते हुए देखा और जब पानी चला करके आके देखते हैं तो ऋषभ देव महाराज जी का जो पैर था वो पैर पूरा जल चुका था और इनको पता भी नहीं कि हमारा पैर जल गया, लेकिन दोनों पैर जल गए। ये बड़ा परेशान हुए। बाबा आ करके वो जगाए और बताए कि बाबा आपका पैर जल गया। बोले जिसका पैर वो जाने, हमारा थोड़े ना है कि हम जानेंगे। जल गया। सुबह जब वह अपना फिर चले गए, ला करके कुछ फलहार दिए उनको खाने पीने के लिए, और जब दूसरे दिन वो आए पानी लगाने के लिए तो देखते हैं कि बाबा का फिर नया पंजा उगाया और बाबा मौज से चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे सिद्ध संत। इसलिए हमें संतों का संगत करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। भगवान खुद कहते हैं कि जो संत को पवाता है, संत मेरे निज जन है, मैं ही संत के हृदय में वास करता हूँ। और जो संतों को भोजन पवाता है वो समझिए कि वो मुझे ही खवाता है। इसलिए संतों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बिना संत के सेवा से ना तो भक्ति मिलेगी, ना ज्ञान होगा और ना ही मुक्ति मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि, उस समय कोक वेक और कुटक देश का मंदमती राजा वहां के लोगों के ऋषभ देव जी की आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुन और स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पद का भी परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधर्म मनुष्य अपने शास्त्र विद सोच और आचरण को छोड़ बैठेंगे। कलयुग के प्रभाव में बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्धता रहना, केश नुवाचना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को न मानने ढंग को स्वीकार करेंगे। वे अपनी नवीन प्रवृत्ति में अंधे, वेद ब्राह्मण और भाई पुरुष की निंदा करने के कारण घोर नरक में गिरेंगे। आ गया वही कलयुग चल रहा है, वही कलयुग चल रहा है। यहाँ पर वेद ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष यानी भगवान को कोई गाली भी दे रहा है, कुछ नहीं मान रहा है ना। अब भरत जी कहते हैं, भरत का चरित्र आ रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भरत के विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से उसके सुमत, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक ये 5 पुत्र हुए। इन वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से भारत वर्ष कहने लगे। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उचित समय पर राजा भरत ने अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने राजमहल से निकल कर वे पुनः आश्रम हरिद्वार क्षेत्र चले गए। वो चले गए वहां से। अच्छा देखिए, ये कलयुग में द्वापर से और अभी तक जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है और जो साधु संत बता रहे हैं उसके अनुसार तो ठीक विवरण है, ठीक ही है। 4,32,000 कलयुग की आयु है, लेकिन ज्यादा पापाचार या पाप प्रवृत्ति जो व्यक्ति हो जाता है उसकी आयु घट जाती है। आयु घटा करके तक्षण उसे अकाल मृत्यु दिया जाता है।
जल्दी से अकाल मृत्यु हो, ये रहेगा बड़ा विनाश करेगा, है ना। तो अब जो है पहले कलयुग में धर्म अधर्म का युद्ध होगा, द्वापर के अंत में तो कलयुग ही माना जाएगा ना, द्वापर के अंत में हुआ तो धर्म अधर्म का युद्ध हुआ, भगवान पृथ्वी को छोड़ दिया। उसके बाद से राजाओं का शासन हुआ, कई हजार साल तक राजाओं का शासन चला। फिर राजाओं का शासन गया, जमींदारों का शासन, कई हजार वर्ष तक जमींदार शासन किए। फिर जमींदार का शासन जब खत्म हुआ तो धनियों का शासन हुआ, जो धनी धनार थे उनका शासन हुआ। फिर उनका जब शासन चला गया, ठीक ना, तो मुगलों का शासन हुआ। मुगलों का जब शासन हुआ तो उस समय बड़ा हाहाकार हुआ, लोग त्राहि त्राहि कर पृथ्वी कराहने लगे उनके अत्याचार से। उसी मुगल काल में भक्ति का दौर चला, भक्ति युग आया। मुगल काल में ही, मुगल काल के अंतिम छोर में, बीच में नहीं, अंतिम छोर में भक्ति काल आया। उसी समय से रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, अनंतानंद दास जी, कृष्णदास बिहारी महाराज जी, कबीरदास, सूरदास, माधवदास, बहुत सारे भक्तों का आविर्भाव, मीराबाई और ना जाने कितने भक्तों का पृथ्वी पर अवतार हुआ ना। भक्ति युग चला, कितना साल तक चला? लगभग 200 साल तक, 200 से 300 साल तक भक्ति युग ही रहा। भक्ति युग के बाद जब भक्ति युग बीता तो मुगलों का शासन खत्म हुआ तो अंग्रेजों का शासन आ गया। 200 साल तक अंग्रेज शासन किए इस पृथ्वी पर, उन्होंने शासन किया। जब अंग्रेजों का शासन चला गया तो राजनेताओं का शासन चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्णन आता है भक्तमाल की कथा में भी